नमस्कार। इस वीडियो के अंदर IBPS PO प्री 2017 के अंदर जो हमारा मेमोरी बेस्ड पेपर आया है उसकी DI सोल्व करेंगे और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस टाइप्स की DI आ रही है और आप लोगों को कैसे उन्हें टाइम लिमिट के अंदर हैंडल कर सकते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं बैंकर्स पॉइंट हमारे चैनल के साथ, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोग हमें फेसबुक पर भी लाइक कर सकते हैं। ग्रुप भी है, पेज भी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ पर जाके आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट सारी मिलती रहेंगी। दोस्तों, एक यहाँ पे टेबल DI आई थी, एक लाइन DI आई थी हमारे जो मेमोरी बेस्ड पेपर है उस हिसाब से, और बाकी जो और टाइप की भी कुछ DI चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन DI ज़्यादा उस लेवल पे नहीं जा रही है, मतलब कि जहाँ हो नहीं पाए। अगर आप अच्छे से सही स्ट्रेटेजी के साथ काम करोगे तो टाइम लिमिट के अंदर आप लोग आराम से DI को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को 2 DI सोल्व कराने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। और जिन लोगों का पेपर आने वाले टाइम में 14 तारीख को है, बाद में है, या फिर जिनका कलर का पेपर भी है, वो लोग भी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि DI एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, तो अपन पहले क्वेश्चन से यहाँ पे शुरुआत करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये देखना होता है, डाटा को समझना होता है DI के अंदर कि एक्चुअली में हमें क्वेश्चन में दिया क्या गया है, और उसी डाटा के आधार पे हमें नीचे वाले क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। बेसिक कैलकुलेशंस होती है, कुछ भी नहीं होता है, बस डाटा समझने का ही एक समझ होनी चाहिए कि कैसे डाटा दिया गया है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया गया है। Given below is the table which show the total student of 4 different schools and percentage of student participating in dance and play in 4 different school। ठीक है, स्कूल नहीं है ये, 4 क्लास है। यहाँ पे स्कूल गलत लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, 4 क्लास हैं किसी स्कूल की, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास और 9th क्लास। चारों क्लासों में अलग अलग स्टूडेंट दिए गए। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट 15% डांस में पार्टिसिपेट करते हैं, 8% प्ले में पार्टिसिपेट करते हैं। बाकी जो बचे हुए परसेंटेज है, जैसे कि 15, 18, 8, 23 तो ये हो गए। तो जो बचे हुए 77% हैं वो क्या करते हैं उनका हमें नहीं पता। ठीक है, तो उनके बारे में हमें नहीं सोचना है, हमें जो डाटा दिया गया उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो पूछा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग इन डांस फ्रॉम क्लास 7th एंड 9th। ठीक है, डांस किसमें, 7th और 9th। ठीक है, डांस में पार्टिसिपेट करने वाले रेशियो निकालना है। ठीक है, टुगेदर टू द स्टूडेंट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन प्ले फ्रॉम 6th एंड 8th। 6th और 8th के अंदर प्ले में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपको इनका रेशियो निकालना है। अब देखो यहाँ पे 2 तरीके हो सकते हैं, आपको जोड़ना है रेशियो निकाल के। तो यहाँ पे 2 तरीके हो सकते हैं कि आप लोग कैसे इनको कैलकुलेट करते हो। अब कुछ लोग क्या करेंगे, ऐसे करेंगे 400 गुणा 10/100, इसका निकाल रहा हूँ मैं 7th का, फिर ये काटेंगे, फिर 40 आएगा। नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। आप लोगों को छोटी मोटी कैलकुलेशंस डायरेक्ट करनी आनी चाहिए। अब देखो कैसे करोगे आप लोग कैसे करना है आप लोगों को मैं बताता हूँ। देखिएगा, 10% निकालना कोई बड़ी बात तो होती नहीं है। 10% का मतलब 1/10 होता है, तो 1/10 करोगे 400 का तो 40 आ जाएगा। ठीक है, तो 7th क्लास का डांस हो गया। फिर अपने को किसका ऐड करना है, 9th क्लास का डांस ऐड करना है। 250 का 10% कितना होगा, 1/10 यानी 25 रेशियो। अब ऊपर जाइए, प्ले का रेशियो निकालना है 8%। ठीक है, 8% निकालो। अब देखो यहाँ पे 1% कितना होगा, 5 होगा। सिंपल सी बात है भाई, 1% का मतलब 1/100 होता है, 10 का मतलब 1/10 होता है, तो 5 8 है 40, सीधा आपका 40 हो जाएगा। नीचे आ जाओ, 10% यहाँ पे था तो 36 हो जाएगा। ये लो, मतलब आपको पहले से ही डाटा इस हिसाब से सेट करके दिए हुए हैं कि आपको कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन देखिए घबराना नहीं है कि इसका ये परसेंट निकालना है फिर जोड़ना है, इतना करना नहीं। अगर आपका माइंड कैलकुलेशन तेज है तो आप लोग टाइम लिमिट में आराम से क्वेश्चन को कर पाएंगे। यहाँ पे देखो 65/76, यहाँ पे आंसर आ चुका है आपका ऑप्शन नंबर बी। बस कैलकुलेशन सीखनी और फास्ट कैसे करना है वहाँ पे वो सीखना है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बैंक एग्जाम के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज द एवरेज ऑफ स्टूडेंट इन प्ले फ्रॉम ऑल द क्लासेज। अब देखो आप सोचोगे कि प्ले निकालना है सारी क्लासेज के अंदर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं होगा। देखो 8% तो 1% 5 है, तो 8% कितना हो जाएगा, 40 प्लस, नीचे आ जाओ 1% यहाँ 4 हो जाएगा, तो 6% कितना हो जाएगा। देखो 1/100 कर रहा हूँ मैं माइंड के अंदर ही, तो 24 हो जाएगा। ये लीजिए 24 प्लस 10% कितना होगा यहाँ पे, 36 हो जाएगा 1/10 करोगे तो। अब देखो 12%, यहाँ पे थोड़ा सा स्टूडेंट के मन में डाउट था, यार 12% तो मेरे को ऐसे ही निकालना पड़ेगा, 12/100 गुणा 250। ठीक है भाई, ऐसे करोगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा, ऐसे नहीं करना है। देखो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 10% क्या होगा, 25 होगा, और 1% क्या होगा, 2.5 होगा। तो 10 तो ये हो गया 25, और 2% यहाँ पे 2.5 और 2.5 यानी 30 हो जाएगा।
मैंने कैलकुलेशन करना सिखाया है ना, एक मेरा वीडियो है यहाँ पे हाउ टू कैलकुलेट फास्ट फॉर डीआई, यूट्यूब के ऊपर ही, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और मैंने ऑनलाइन क्लासेज में भी काफ़ी सारी डीआई करवाई हैं, तो वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, उसका मैं एंड में बताऊँगा आप लोगों को, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ ये क्वेश्चन करवाने से पहले, कि मैं सारे पेपर का जो सॉल्यूशन है वो सब कराने वाला हूँ। डीआई, आपका क्वाड्रेटिक, जो भी आया हुआ है मैथ और रीजनिंग में, सारा अपने चैनल पे आने वाला है। तो जो हमारे नए स्टूडेंट हैं जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब बटन जरूर से दबा लीजिएगा, ताकि आप लोगों को सारी सूचनाएं टाइम पे मिल पाएँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखो 10% हो गया, यहाँ पे 12% कैसे निकाला, फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। 10% 25 हो गया, माइंड में करो। 1% यानी 1/100, यानी 250 में 100 का भाग दोगे तो 2.5 आएगा, तो 1%, 2.5 तो 2%, 5 तो 25 और 5 30। देखो लिख के कैलकुलेट नहीं करना है, समझने की देर है, एक बार सोचोगे दिमाग में, वहाँ पे प्रोसेस तेज हो जाएगा एकदम से, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड करना है फिर आपको 4 का, सबको जोड़ लीजिए आप लोग। यहाँ पे आपका आ जाएगा 130 डिवाइड बाई 4, तो 4 दिया 12, यह आ जाएगा 32.5, यानी कि 32.5, ठीक है दोस्तों। तो ये कैसे फास्ट आप लोगों को दिमाग से ही करना है। देखो 1% निकालना हो ना, तब तो 1/100 कर दो मेन वैल्यू में। 10% निकालना हो तो 1/10 कर दो, बस इतना तो कर सकते हो ना। इतना कर दोगे तो फास्ट हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लिमिट में हो जाएगा, नहीं तो फिर ये कर दोगे बाकी क्वेश्चन बच जाएंगे, लेकिन काफ़ी टाइम बचेगा आप लोग अगर ध्यान से करते हैं इन क्वेश्चंस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स हु आर पार्टिसिपेटिंग इन डांस फ्रॉम क्लास 7th में डांस में कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 40। आर व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द स्टूडेंट हु आर पार्टिसिपेटिंग इन प्ले फ्रॉम क्लास 9th में प्ले में कितने कर रहे हैं? 25 कर रहे हैं। अभी मैंने 25 निकालना सिखाया था ना आप लोगों को, ठीक है। 25 नहीं 30, 10% तो 25 हो गया, फिर 2% और जोड़ेगा तो ये हो जाएगा आपका 30। तो ये जो 40 से कितना ज़्यादा, 40 कितना ज़्यादा है? 30 से 10 ज़्यादा है। 10/30 गुणा 100, तो ये 33 से ये 1/3% आ जाएगा, साफ साफ दिख रहा है। 1/3 आएगा ये, और 1/3 का प्रतिशत निकालोगे तो क्या आएगा? 33 से 1/3% आ जाएगा। नेक्स्ट चलिए, व्हाट इज द सम ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट पार्टिसिपेट इन डांस एंड प्ले फ्रॉम क्लास 6th and 9th टुगेदर। अब देखो 6th and 9th टुगेदर, अब देखो 15 और 8 कितने हो गए? 23% हो गए ना। 23% ने तो किस में पार्टिसिपेट कर लिया? डांस और प्ले में कर लिया। तो जो बचा हुआ 77% है वो किस में पार्टिसिपेट लेगा? इन दोनों में तो नहीं लेगा, इसके अलावा है किसी में, उसमें लेगा। फिर 9th में आ जाओ। 9th में देखो 10 और 12, 22% कहाँ पार्टिसिपेट लेने चला गया? 22% चला गया डांस और प्ले में। तो बचा हुआ कितना हो गया? यहाँ पे आपका बचा हुआ हो गया 78। तो यहाँ पे 78% को जोड़ दीजिए यहाँ पे आप लोग, आराम से सिंपल कट जाएगा सब कुछ आपस के अंदर। देखो यहाँ तो सिंपल ये हो ही गया, 5 7 35 और 3 38, 385 आ गया ये तो। प्लस यहाँ से देखो, अब देखो आराम से कट रहा है। देखो 25 से काट दो, ये 4 और ये 10, फिर ये 2 से काट दो, फिर ये 5, 2, फिर 2 से काट दो, 2 3 6, 2 9 18। 39 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो 39 को 5 से मल्टीप्लाई करता कितना आता? 200 आता, और 39 से तो 5 कम कर दो, 195। ये देखो यहाँ पे ऐसे फास्ट कैलकुलेशन हो जाती है। देखो 90 90, 180 और 300 और 1 400, 180 और 400, ये हो जाएगा 580। ऐसे मतलब टुकड़ों के अंदर कैलकुलेट करना सीख लोगे ना तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फटाफट कैलकुलेशन होती है, आपको ऊपर नीचे लिखने की या मल्टीप्लाई वैसे करने की जरूरत नहीं पड़ती है, काफ़ी कम बार पड़ती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चीज़ करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यार कर क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। ऐसे ही एक आधे क्वेश्चन होते हैं जो लैंग्वेज में ऐसा आ जाता है कि आप लोग गलत कर देते हैं वहाँ पे। चलिएगा, इफ 20% ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट इन डांस फ्रॉम क्लास 6th ऑल्सो पार्टिसिपेट इन प्ले, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 6th हु पार्टिसिपेट ओनली इन डांस टू स्टूडेंट पार्टिसिपेट ओनली इन प्ले। अब देखो यहाँ पे क्लास 6th के अंदर डांस में कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 15%, यानी कि कितना? 75। अब देखो ये 75 मैंने कैसे निकाला? ऐसे 10% तो 50 हो गया, और 50 से आधा क्या होगा? 5% हो गया, तो जुड़ गया 75%, बात खत्म, ठीक है। अब इस 75 का 20%, अब 20 को मैं डायरेक्ट 1/5 भी लिख सकता हूँ, लेकिन चलिए ऐसे ही कर देते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 15। अब ये 15 स्टूडेंट प्ले में भी भाग ले रहे हैं, तो देखो टोटल प्ले में डांस में कितने लोग भाग ले रहे हैं? 75 में, लेकिन 15 लोग ऐसे हैं जो किस में भी भाग ले रहे हैं? किस में भी भाग ले रहे हैं? प्ले में भाग ले रहे हैं। तो सिर्फ डांस वाले कितने बच्चे माइनस कर दिए 75 में से? अब देखो 8 पंजो
40। ठीक है, 40 लोग यहाँ पे टोटल किस में भाग ले रहे हैं, प्ले में भाग ले रहे हैं, लेकिन 15 लोग ऐसे भी तो आए हैं जो डांस में भी भाग ले रहे हैं, वहीं से तो आए। तो देखो माइनस करोगे यहाँ पे तो 60/25 आ जाएगा। तो आपका देखो 5 से काट देना, 12/5 आ जाएगा। और ये ऑप्शंस में नहीं है तो ऑप्शन को छोड़ दीजिए, ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। तो 12/5 आप लोगों का आंसर यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग इन डांस फ्रॉम क्लास 7th इज व्हाट % ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन प्ले फ्रॉम क्लास 9th। ठीक है, अब देखो सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। देखो स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग इन डांस फ्रॉम क्लास 7th से डांस में कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 40 लोग। इज व्हाट % ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग इन प्ले फ्रॉम क्लास 9th में जो लोग किस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्ले में पार्टिसिपेट कर ले, उसका कितना प्रतिशत है। 9th में प्ले में कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 30 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 12% निकालना सिखाया था मैंने, ये लीजिए, ये देखो 4/3 हो जाएगा। तो 400/3 जब आप लोग करेंगे तो 133 सही 1/3% आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, इसको एक चीज़ और देख सकते हो आप लोग, 1 से 1/3 ही तो ज़्यादा है ये, तो 33 से 1/3% ज़्यादा हो जाएगा 100% से। ठीक है, वैसे नहीं आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ऐसे करके कर सकते हैं, इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दोस्तों ये वाली डीए करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। बैंकर्स पॉइंट ने एक अपना ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म तैयार किया हुआ है, बहुत लोगों को पता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट हमारे पास वहाँ पे पढ़ भी रहे हैं, बहुत स्टूडेंटों ने प्री क्वालिफाई किया हुआ है। आरआरबी का जो ऑफिसर इसके ऑफिसर असिस्टेंट का भी है। अभी हम एक IBPS क्लर्क के लिए बैच चला रहे हैं, तो उसके लिए ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो हमारी वेबसाइट है यहाँ पे भी विजिट कर सकते हो। और ये जो नंबर है ना, यहाँ पे आप लोग हमें कॉल करके पता कर सकते हो इसके बारे में ज़्यादा। यहाँ पे हम फुल सिलेबस करवाते हैं, पूरी डिटेल में करवाते हैं, टॉपिक वाइज एक एक चीज़ आप लोगों को पढ़ाते हैं। तो वो आप लोग जानकारी के लिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, फिर वेबसाइट को हमारी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू। चलिए अब अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन एक ये लाइन डायग्राम से आया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, वही मतलब वही कुछ देखो, वो DI क्या थी, ये DI क्या है, कुछ भी नहीं है। इसमें अलग तरीके से डाटा दिखाने का तरीका अलग है बस, और कैलकुलेशन वही है। ओ सॉरी, मेरा माइक गिर गया, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पे देखो डाटा दिखाने का तरीका अलग है, बाकी देखो इंपॉर्टेंट चीज़ वही है कैलकुलेशन की। मैंने चैनल पे जब सबसे पहले एक वीडियो लेके आया था, मैं DI की कैलकुलेशन के ऊपर ही लेके आया था, क्योंकि मुझे पता था कैलकुलेशन ही इंपॉर्टेंट है। डाटा तो आप लोग लगभग सारे लोग निकालना जानते ही हैं। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा यहाँ पे, कुछ साउंड आ रहा है बाहर का, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हम फटाफट यहाँ पे कोशिश करेंगे कि वीडियो को कवर आउट करें। The total number of heads sold by A and B together on Wednesday is how much % more than the number of heads sold by A and B together on Tuesday? Wednesday को देखो कितना कौन कौन बेच रहा है, A और B मिला के। Wednesday को देखो क्या है, Wednesday को कितना बेच रहे हैं यहाँ पे, 2 कम है ना, तो 48। तो क्या कौन बेच रहा है, देखो बी बेच रहा है। देखो मैंने डाटा नहीं समझाया क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए और बी द्वारा जो टोपियाँ बेची जा रही हैं उनका नंबर दिया गया है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ए ने कितनी बेची, देखो 64, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आया 112। अब पूछा है कौन से दिन को, ए और बी का, ट्यूसडे को पूछा है, यानी मंगलवार को पूछा है। देखो मंगलवार को एक तो ये हो गया 36 + 60, कितना आ गया 96 आ गया। अब क्या पूछा गया है, द टोटल नंबर ऑफ हेड्स सोल्ड बाय ए एंड बी टुगेदर ऑन वेडनेसडे इज हाउ मच % मोर देन, हाउ मच % मोर देन। देखो ये 12 छान में से कितना ज्यादा है, 16 ज्यादा है, तो 16/96 गुणा 100, 16 × 5 = 80, 16 × 6 = 96, और 100 का 1% निकालो तो 16 से 2/3 ही आता है। मैंने बताया हुआ है, तो 1/6 का जब प्रतिशत निकालते हो तो 16 से 2/3% आता है, याद करवाया हुआ है। तो सीधा का सीधा हमें ज़्यादा कैलकुलेशन में नहीं पड़ते हुए ये करना है, बाकी आप कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। इफ नंबर ऑफ हेड्स सोल्ड बाय फ्राइडे बाय ए इज इंक्रीज्ड बाय 14 से 2/7%, देन व्हाट विल बी द एवरेज नंबर ऑफ हेड्स सोल्ड ऑन मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे बाय ए। ए का कौन सा कलर है, ये वाला कलर है ना ए का, ठीक है, जहाँ पे मैंने टिक किया है एक ग्रीन कलर है, ठीक है, ग्रीन है, ये जो भी है ब्लू है, आप देख लीजिए, ठीक है, ग्रीन तो नहीं है, ये ब्लू कलर टाइप है कुछ, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा कलर, ये जो कलर आप लोगों को ए का दिया हुआ है, नंबर ऑफ हेड सोल्ड बाय ए, तो ये वाला ग्राफ यहाँ पे दिया गया है। आप लोगों से क्या पूछा गया है, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। तो देखो मंडे और वेडनेसडे तो ठीक है, मंडे को 46, ठीक है, वेडनेसडे को कितना हो गया 36, ठीक है ना, यहाँ पे आ गया ना वेडनेसडे को
वेडनेसडे को 36 नहीं है, वेडनेसडे को है 64, वेडनेसडे को आ गया आपका 64 एंड फ्राइडे। अब फ्राइडे को कितनी है एक्चुअल में, तो 56 है, तो 56 तो है ही है, लेकिन देखो इंक्रीज बाय 14 से 2/7%, ये 14 से 2/7% से इंक्रीज कर दिया, क्वेश्चन ने बोल दिया। तो 14 से 2/7% का मतलब क्या होता है, 1/7 होता है, याद करवाया हुआ मैंने। ये लीजिए 56 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आ जाएगा 8। 14 से 2/7% को जब आप चेंज करेंगे फ्रैक्शन में तो 1/7 आता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 8 बढ़ जाएगा, तो ये 8 बढ़ा हुआ, ये इंपॉर्टेंट था, बाकी आपको 3 का भाग देना है। तो यहाँ से आ जाएगा 174 डिवाइड बाई 3 यानी कि 58। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ हेड्स सोल्ड ऑन सैटरडे बाई ए एंड बी टुगेदर, ठीक है। तो देखो ए और बी टुगेदर ऑन सैटरडे, ठीक है। अब सैटरडे की तो यहाँ बात ही नहीं चल रही, लेकिन कुछ ना कुछ तो देगा सैटरडे के बारे में। इफ नंबर ऑफ हेड सोल्ड ऑन सैटरडे इज 7, सही 1/7% मोर देन द हेड सोल्ड ऑन थर्सडे बाई ए एंड बी टुगेदर। तो थर्सडे को कितनी सोल्ड हुए हैं, ये नंबर और ये नंबर, तो निकाल लीजिए कितना है। देखो ये कितना आ गया, देखिएगा आप लोगों को किसका निकालना है, थर्सडे का निकालना है ना, ए और बी का, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है यहाँ पे 51, 52 प्लस 60 यानी कि 112। अब कितना बढ़ गया, 7 से 1/7%, ठीक है। तो 7 से 1/7% क्या होगा, 7 7 49, 50/7 और प्रतिशत हटाने के लिए नीचे 100, तो इसकी जो वैल्यू आती है 1/14 आती है, और ये आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हो ऐसे कुछ वैल्यूज। तो 112 तो था ही था, और 112 का कितना बढ़ गया, 1/14 बढ़ गया, और 14 को जब काटोगे 112 से तो ये कितना आएगा, डायरेक्ट 8 बार जाता है, और आप जोड़ने पे यहाँ पे आपका आ जाएगा 120। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स सोल्ड ऑन मंडे एंड वेडनेसडे बाई बी, मंडे और वेडनेसडे को जो बी ने बेची है, टू द नंबर ऑफ हेड्स सोल्ड ऑन फ्राइडे बाई बोथ ए एंड बी। अब देखो डिफरेंस यहाँ पे अपन लोगों को निकालना है, ठीक है। तो देखो मंडे और वेडनेसडे को बी ने कितनी बेची, देखो मंडे को कितनी बेची बी ने 34, ठीक है। वेडनेसडे को कितनी बेची 48, ठीक है। कितना आ जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से जोड़ लीजिए, देखो 52 और 30 82 आ जाएगा, 82 आ जाएगा। अब देखो फ्राइडे को ए और बी ने दोनों ने मिलके कितनी बेची, देखो 40, तो 40 ऊपर जाओगे तो ये कितना आ गया 56, तो 56 यानी 96। तो जब आप 96 में से 82 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 14, तो आपका आंसर रहेगा यहाँ पे 14। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ए सोल्ड 80% ऑफ डिफेक्टिव हेड्स ऑन थर्सडे एंड बी सोल्ड 75% डिफेक्टिव हेड्स ऑन द सेम डे। फाइंड द नंबर ऑफ हेड्स सोल्ड बाई ए एंड बी ऑन थर्सडे दैट आर नॉट डिफेक्टिव। नॉट डिफेक्टिव ऐसे पूछ रहा है वो, ठीक है, नॉट डिफेक्टिव पूछ रहा है। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्या करना है। नॉट डिफेक्टिव करना है, 80% डिफेक्टिव बेचता है ऑन थर्सडे, ठीक है। तो ये रहा थर्सडे, ए का क्या है 60, 80% डिफेक्टिव है तो कितना परसेंट नॉन डिफेक्टिव होगा 20%, और 60 का 20% डायरेक्ट लिख सकता हूं 12 होता है, किसी को निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो 60 का 20% निकालोगे तो आएगा तो वही, ये देखो काट दो 12 आएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई करने की जरूरत थोड़ी है, ठीक है। आ गए प्लस बी सोल्ड 75%। अब देखो बी ने कितना सोल्ड किया उस दिन 52 सोल्ड किया। अगर 75% यहां पे डिफेक्टिव थे तो नॉन डिफेक्टिव कितने थे 25%। 25 4 से काट दो तो ये 13 आ जाएगा, तो टोटल मिलाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25। ऑप्शन नंबर ए। तो डिफेक्टिव दे रखा है 80, तो नॉन डिफेक्टिव 20% ही बचा हुआ है, तो वो निकालना है अपने को, तो वो निकाल के जोड़ दिया बस। निकाल के माइनस करने वाला चक्कर आप लोगों को नहीं रखना है। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ हेड्स सोल्ड बाई ए ऑन ट्यूसडे एंड फ्राइडे टुगेदर टू द नंबर ऑफ हेड्स सोल्ड बाई बी ऑन द सेम डेज, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ हेड्स सोल्ड बाई ए ऑन ट्यूसडे, ठीक है, एंड फ्राइडे टुगेदर। ए का ट्यूसडे और फ्राइडे टुगेदर देखना है, ठीक है। तो ए का ट्यूसडे कितना है 36 और फ्राइडे कितना है ए का 56। किससे निकालना है, सेम डे बी से निकालना है। ट्यूसडे को बी ने कितना बेचा 60 बेचा, फ्राइडे को कितना बेचा
40 बचा। अब इनको जोड़ के निकाल दो तो यहाँ पे देखो ये 92 आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा। जब आप काटोगे इसको, ठीक है, तो 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 23:25। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो गया यहाँ पे? बी। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन थे डीआई के, घबराने की जरूरत नहीं है। लोगों को हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए और कौन से टॉपिक्स के लिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना के लेके आऊँ। और हमारी जो वेबसाइट है उसको विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, bankexpert.org, जो टेस्ट सीरीज के लिए ओली बोर्ड की वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।